दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। आज 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। सुशील मोदी एनडीए के प्रत्याशी राज्यसभा के लिए तय हो चुके हैं। आज वो कमिश्नर ऑफिस में जाकर नामांकन करेंगे। 3 तारीख तक नामांकन करने की प्रक्रिया चलेगी और महागठबंधन की तरफ से अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। उधर बड़ी खबर निकल कर आई कि सीवान में अलीमर्दनपुर गांव में सोमवार को आधी रात एक व्यक्ति के ऊपर इतना अधिक सनक सवार हुआ कि अवधेश चौधरी जो 45 वर्ष के थे ने अपने पत्नी रीता देवी और 5 बच्चों के सिर पर एक एक कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिसमें एक बेटी और 3 बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बेटी गंभीर रूप से घायल हुआ। बाद में पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन वह व्यक्ति भी जहर खा चुके थे। उसका इलाज चल रहा है। उधर सरकार ने निर्णय लिया है कि 12वीं तक के करीब राज्य में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल में करीब 38,000 सरकारी स्कूलों को नए साल में अस्थायी हेडमास्टर मिल जाएंगे। 30,000 स्कूल प्रभारी हेडमास्टर के हवाले से चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने योग्य शिक्षकों को हेडमास्टर में प्रोन्नति देने की कवायद प्रारंभ कर दी है। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी को 1 माह के भीतर अर्थात 27 दिसंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। यानी 6 क्लास से 12 क्लास तक के स्कूल में प्रभारी हेडमास्टर के द्वारा काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब वहां हेडमास्टर देने की कवायद तेज कर दी गई है। अन्य खबर की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं तो गांव में होल्डिंग टैक्स लगाने की बात थी कि ग्रामीण इलाके में जो घर हैं उस पे होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से यह नियमावली बनाने की बात कही गई थी। लेकिन नियमावली के प्रारूप में गांव के पक्के मकान से होल्डिंग टैक्स के रूप में वसूली की बात कही गई थी, लेकिन अब उसे समाप्त कर दी गई है। अब हाट बाजार, मोबाइल टावर आदि स्थान से पैसे की वसूली की जाएगी, राजस्व की वसूली की जाएगी, ताकि ग्राम पंचायत भी मजबूत हो सके और ग्राम पंचायत को भी मजबूती प्रदान किया जा सके। बिहार में 7 नए एड्स व इलाज केंद्र शुरू किए जाने की बात कही गई है। बिहार में 7 नए एड्स जांच और इलाज के केंद्र खोले जाने की बात कही जा रही है। वहीं बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत 36.11 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प्रति पीड़ित 1,500 रुपये की दर से अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक मासिक भुगतान को लेकर यह राशि जारी की गई है। अन्य खबरों की बात मैं आपको बताऊं तो हेडमास्टर के योग्यता का निर्धारण करेगी कमेटी। योग्य शिक्षकों को हेडमास्टर में प्रोन्नति देने के लिए नवगठित कमेटी प्रधानाध्यापक पद की प्रोन्नति, सीधी नियुक्ति हेतु कालावधि तथा योग्यता का निर्धारण करेगी। प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति हेतु पैनल का निर्धारण करेगी। प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा अथवा सीमित परीक्षा के विकल्प का भी प्रस्ताव रखा गया है। अन्य खबरों की बात बताऊं मैं आपको तो बिहार में सीआईडी के 12 टीम फील्ड में उतारे जाने की बात कही जा रही है। हत्या, लूट, डकैती, तरह तरह की वारदातों में लगातार वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार ने आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए बिहार पुलिस एक्शन में है। पुलिस मुख्यालय
के स्तर से लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में अपराध अनुसंधान विभाग की 1 दर्जन टीम फील्ड में उतरेगी और वह जांच करेगी कि आखिर किस स्थान पर, कहां पर, कैसे आपराधिक वारदात होते हैं और अपराधी इस कदर तांडव कर रहे हैं। उसे रोकथाम के लिए CID टीम लगाए जाने की बात कही जा रही है और पेट्रोलिंग भी की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि निजी क्षेत्र में भी अब खुलेंगे ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल। नौसिखिया वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए अब निजी क्षेत्र में भी ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलेंगे सरकार। राज्य भर में 61 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। ट्रेनिंग स्कूलों के खुलने से जहां नौसिखिया वाहन चालकों को कुशल वाहन चालन का प्रशिक्षण मिल सकेगा, वहीं इसके माध्यम से रोजगार का एक बड़ा अवसर भी उपलब्ध होगा। निजी क्षेत्र में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने का काम मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना के तहत खोले जाएंगे। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र में इच्छुक स्थानों या व्यक्तियों द्वारा आधुनिक तकनीक आधारित मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए जिलों में 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिस बड़े जिले को A, कुछ जिलों को B और बाकी जिलों को C श्रेणी में रखा गया है। चालकों को प्रशिक्षण करने के लिए खुलेंगे 61 ड्राइविंग स्कूल। यह बड़ी बात है। बिहार सरकार की कई योजना ऐसी दिख रही है कि लगता है कि बिहार में कुछ किया जा सकता है। 64वीं BPSC का साक्षात्कार 23 तक। बिहार लोकसेवा आयोग के 64वीं का साक्षात्कार मंगलवार को शुरू कर दिया। इसकी प्रक्रिया 23 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 3799 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। इसके पहले 1600 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था। आयोग ने फैसला किया है कि पहले इन छात्रों का साक्षात्कार कराया जाएगा जिससे कोरोना की जांच कर ली गई है, वे नेगेटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बाद में होगा। 64वीं के माध्यम से कुल 1465 उम्मीदवारों का अलग अलग विभागों की नियुक्ति होना है। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा सहित जल्द ही अन्य सेवाओं के लिए इसका साक्षात्कार किया जाएगा। इंटरव्यू को देखते हुए आयोग ने सभी कर्मियों और पदाधिकारियों का कोरोना जांच कराई गई है। तो यह बड़ी खबर थी। बिहार की छोटी बड़ी खबरों से मैंने आपको अवगत कराया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।